कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिनों बाद आप फिर हमको देख पा रहे हैं। एक नए एनर्जी के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। हम लोग एक अपना नया इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं आप सबके लिए, ताकि आप सबका सिलेक्शन में हमारा योगदान हो सके। इसके लिए हम लोग सब लोग मिल करके, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग कुछ स्टार्ट करने वाले हैं ऑफलाइन, तो उसी को हम लोग लगभग शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग काम हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। बाकी वीडियो हम लोग का लगातार अपलोड हो रहा है करंट अफेयर्स का, तो उसी को देखते हुए हम लोग अपना इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। और ऑफलाइन हमारा सेंटर है पटना बोरिंग रोड में, जिसका नाम है A1IS। ये A1IS हमारा इनिशिएटिव है। हम लोग की एक टीम है, ये टीम ये लॉन्च की है। तो पुराना जो भी था उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग ये अपना लॉन्च किए हैं। आप सबका बहुत सारा प्यार मिला था, अब मिल रहा है। अभी भी आप हमारे टच में हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी कुछ क्यूरीज हैं, उसी को लेकर के हम आज वीडियो बना रहे हैं। आज से हम लोग थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल कराएंगे। मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सेटअप का इशू था, इसी कारण मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अभी लगभग हमारा सेटअप रेडी है, तो हम लोग कुछ ना कुछ अब अपलोड आपके लिए करेंगे। सबसे पहले अभी आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हमारा पास में है, और जो है प्रीलिम्स लगभग आपका 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को होने वाला है। तो अभी हमारे पास आज 30 नवंबर है, 30 नवंबर है, तो 12 डेज बचा हुआ है। तो 12 दिन में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रहा होगा। अधिकांश आप लोगों में से बच्चों ने पूछा है कि ये जो लास्ट मोमेंट का जो एक डर होता है, ये डर हम लोग कैसे निकालें। ध्यान रखिए, डरना नहीं है। हम लोग पढ़ाई किए हैं, तभी डर लगता है। तो हम आज थोड़ा सा बात करेंगे कि लास्ट 12 दिन में हम क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखिए, हमेशा से मैं आपको बोलता हूँ, पढ़ने से ज़्यादा जो रिवीजन होता है, रिवीजन पे ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है। पढ़ाई तो हम सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है ना, जो लास्ट टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर लेता है। क्योंकि सब रिवीजन का खेल है। आप भी जब क्वेश्चन बनाते होगे, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे होगे या जो पढ़े नहीं होगे। लेकिन होता क्या है ना, सिली मिस्टेक हो जाता है, छोटी छोटी गलतियां जो हम करने लगते हैं। इसी वजह से हमारा जो मार्क्स 100 के अप्रॉक्स आना चाहिए, वो मार्क्स घट के 60 65 के आसपास चला जाता है। उसी सिली मिस्टेक पे बात करेंगे, और कुछ हम लास्ट का बताएंगे कि हम इस लास्ट टाइम को कैसे हैंडल करें। लास्ट टाइम को हैंडल करने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप निगेटिविटी से दूर रहें। अभी अभी भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज ये आ रहा है कि लास्ट में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। होगी, अगर हमने मेहनत किया है तो घबराहट होना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो नहीं पढ़ा है उसको घबराहट क्यों होगी? तो उसको पता है वो पढ़ा ही नहीं है। तो अगर हमने मेहनत किया है ना, तो हमें घबराहट होगी, वो लाजमी है। लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा सा इसमें हिम्मत बना के रखना है, और ध्यान ये रखना है कि लास्ट टाइम में हम जितना से ज़्यादा रिवीजन कर सके। कैसे रिवीजन? देखिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट एक बार दिमाग में आ जाता है तो वो जाता नहीं है। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे दिमाग से स्किप करता है। तो हम लास्ट टाइम में आपको यही बोलेंगे कि आप थोड़ा सा जो फैक्ट्स है वो देख लें। करंट अफेयर्स का फैक्ट्स हो, रैंकिंग हो, या इस तरह की जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, चाहे हिस्ट्री का फैक्ट्स हो, ज्योग्राफी का फैक्ट्स हो, या पॉलिटी का थोड़ा सा आर्टिकल्स हो, इस तरह की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, या वैसे एरिया जो आपको लगता है कि हम इस पे थोड़ा सा ये गलत कर देते हैं। आप टेस्ट सीरीज बहुत साल लगाए होंगे, मॉक टेस्ट दिए होंगे, उन सब के बाद आपको एक रियलाइज हुआ होगा जो हमारा को मतलब जो कमज़ोर एरिया है, उस एरिया को हमें पकड़ना है, और लास्ट टाइम में उसको फॉलो करना है, उसी को रिवाइज करना है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लास्ट टाइम में मार्क्स थोड़ा सा जो होता है ना, एक गलती कम कर सकते हैं। 12 दिन में अगर हम कोशिश करें
कि एक दिन में 2 गलती कम करें, तब भी हमारे पास 12 दिन है, 24 गलतियां कम हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, गलती कम करना ही सिलेक्शन है, प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जैसे 2000 के अप्रोक्स सीट है, कट ऑफ कम जा सकता है, ज़्यादा जा सकता है, ये भी दिमाग में आता होगा। कट ऑफ कम ज़्यादा डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल क्या है। 2000 सीट, तो अगर एन एवरेज कट ऑफ देखिएगा तो अभी 90 के अप्रोक्स जा रहा है। मैं भी मानता हूँ कि इसी के अप्रोक्स जाएगा। अगर बीपीएससी ने लेवल बढ़ा दिया तो बहुत सारे ऐसे वनडे के बच्चे हैं जो जीएस नहीं कर पाएंगे। तो आप जो बीपीएससी के कोर बीपीएससी का प्रिपरेशन यूपीएससी का करते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप ध्यान रखिए, हमें कम से कम आपका लेके अप्रोच चलना है कि 90 टू 90 से 100 के बीच हमारा क्वेश्चन सही हो। अगर हम ये कर लेंगे ना, पीठी आराम से होगा। फिर ही डिपेंड करेगा, क्वेश्चन अगर ज़्यादा आसान आ गया तो कट ऑफ बढ़ सकता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और बातें आपके दिमाग में आती है कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में हम क्या, कितना बनाएं, कितना छोड़ें, क्या करें, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। 150 क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें। देखिए, मेरा जो अप्रोच है, आपको 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, क्योंकि 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी से नहीं होते। आपका कुछ एरिया मजबूत होगा तो आप वो कर लोगे, कुछ एरिया आपका भी कमज़ोर हो गया, कुछ एरिया, किसी को साइंस आता है तो हिस्ट्री उसका कमज़ोर होगा, किसी को हिस्ट्री आता है तो ज्योग्राफी कमज़ोर होगा। तो कुछ एरिया ऐसे स्पेसिफिक एरिया हो जाते हैं जो सब गलत करते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। आपको लगभग 10% क्वेश्चन जो मैंने छोड़ने के लिए बोला, ये है 15 क्वेश्चन, ये छोड़ दो। हमें 135 क्वेश्चन पे टारगेट रखना है। इस 135 क्वेश्चन को हम कितना अच्छे से बना सकते हैं, इसमें अगर मैं बोलूं गलती कम करना, अभी मैंने जस्ट बोला था कि जितनी कम गलती हम करेंगे सिलेक्शन की ओर, उतना ही हम जाएंगे। 135 क्वेश्चन में अगर जो गलती जो माफ है वो है 20 गलती। 20 रॉन्ग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि 20 के साथ अगर आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग है तो 7 और गया, मतलब 27। मतलब आपका जो टोटल मार्क्स है 108 के आसपास चला जाए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये आपका कम से कम 108 के आसपास अपने आप को रखो, ताकि हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओ। इसको ध्यान रखिए। एक और चीज़ जो है, बच्चे लास्ट में गलती करते हैं कि आप सबने किया होगा, अभी टेस्ट आप दे रहे हो, मॉक लगा रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। आपकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, इसको लेकर के हम बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारी अप्रोच होता है एक साथ सारे क्वेश्चन करने का। ये एक गलत मेथड है। एक साथ 150 क्वेश्चन मत करो। क्यों ना करो? देखिए क्या होता है, मान लीजिए हम एक साथ 150 क्वेश्चन करते जाते हैं, लास्ट में क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ी सी उबाऊपन होने लगती है और हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, छोटे छोटे टर्मोलॉजी को हम समझ नहीं पाते हैं। फिर इससे क्या होता है, जब नहीं समझ पाते हैं तो छोटी सी गलतियां करते हैं। अगर आप एक साथ 150 क्वेश्चन बना रहे हो, एक साथ 150 क्वेश्चन आप गोला भी करोगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि लास्ट टाइम में उनके पास समय नहीं होता है, समय नहीं होता है कि वो गोला कर सके, तो कभी कभी हड़बड़ी में इधर का उधर गोला हो जाता है। हमने ये देखा है, एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन गलत गोला भरा जाता है। तो ये हमारी गलती है, हमें आता था, हमने बनाया भी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो हम गलत कर दिए, ये गलत नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हम क्या अप्रोच अपना सकते हैं, तो देखिए, इसके लिए हमारा अप्रोच होगा कि मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, इसको हम डिवाइडेड बाई 3 कर दें। तीन तीन पार्ट में इसको बनाए। पहले 50 क्वेश्चन बनाए, फिर हम 50 क्वेश्चन बनाए, और फिर हम 50 क्वेश्चन बनाए, 50-50 करके। मान लीजिए स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन हमने बनाया और इसमें हमारा 35 क्वेश्चन पहली बार में हमने अटेम्प्ट किया। फिर दूसरा बनाया
फिर इसको अटेम्प्ट किया और इसको हम तुरंत गोला भी कर दे बनाने के बाद, छोड़े नहीं, ध्यान रखिएगा। जब हम गोला करने जाते हैं तो गोला करने के बाद जब हम इसको जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, इसका हमने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है, तो जब गोला करने जाते हैं तो हम लोग इस ऑप्शन को चेंज करके ऑप्शन सी कर देते हैं। मतलब जो पहली बार में हमने आंसर सही किया था उसी आंसर को दोबारा चेंज करते हैं, और आपको पता होगा ये गलती है। और अधिकांश टाइम, अब 90% टाइम आपने देखा होगा कि जो गोला पहले लगाया था या जो आंसर हमने पहले सही किया था वही सही होता है, और दोबारा जब हम बदलते हैं वो गलत हो जाता है। इसका कारण है क्योंकि जो चीज़ पहली बार में दिमाग में आती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वो क्लिक करता है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत होने लगता है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, भरोसा रखना है। तो हमने आपको बोला 50 क्वेश्चन करो, और 50 क्वेश्चन करने के बाद जो 50 में जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसका गोला लगा लो, ताकि आपकी जो गोला वाला मिस्टेक ना हो और आप ऑप्शन चेंज ना करो। मेरी बात मानना, अगर नहीं किए तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। अगर इस पे कमांड नहीं हुआ तो आप अपनी ही गलतियों में फंसते चले जाओगे। ये प्रीलिम्स की गलतियां हैं जो सारे बच्चे करते हैं, उनको ये रियलाइज होता है, होने के बावजूद भी ये गलती करते हैं। तो वो गलती हमें नहीं करनी है। तो आप 50-50 के सेगमेंट में क्वेश्चंस को बांट कर देखो, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो। एग्जाम हॉल में अपना पेशेंस बना के रखना, इधर उधर ना देखें। एग्जाम हॉल में अपना कुछ पेशेंस बनाए रखें, अपने से मतलब रखें। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत इधर उधर करते करते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, उसमें नहीं ध्यान देना है। एग्जाम हॉल में कूल रहे, काम रहे और अपना काम करें फिर। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और प्रेशर थोड़ा बहुत आता है तो एग्ज़ाम का प्रेशर आप इतना मॉक दे चुके हो कि एक एग्ज़ाम का प्रेशर आप हल कर मतलब आराम से हैंडल कर लोगे। तो एग्ज़ाम का मुझे नहीं लग रहा कोई प्रेशर होगा। अगर आपके दिमाग में कोई प्रेशर है तो उसको निकाल दो और समझो कि हम कर सकते हैं, ये दिमाग में बैठा लो और आप कर सकते हो। मुझे पता है क्योंकि आपके 2 साल 3 साल की मेहनत है और आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है। तो थोड़ी सी गलती की वजह से ये कभी मत होने देना कि प्रीलिम्स ना हो। प्रीलिम्स आप 100% निकालो, मेंस के लिए हम साथ हैं आपके, हर सिचुएशन में हम साथ हैं, हमेशा साथ रहे हैं। कोई मंच बदला है, हम नहीं, हम वही हैं और आपके साथ हैं। आप आइए प्रीलिम्स निकाल करके, हमसे जो भी हो सकेगा वो हम 100% करेंगे। हमारे जो नए संस्थान से हो सकेगा, ये संस्थान आपके लिए समर्पित है। तो आप लोग प्रीलिम्स अच्छे से दें। मैंने सोचा है 1-2 दिन में कुछ एमसीक्यूज में करा दूं। टाइम नहीं है कुछ कराने का अब, और ना ही आपके पास कुछ करने का। आप रिवीजन करें, थोड़ी बहुत जो चीज़ें होंगी वो हम करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अभी जस्ट 2-4 दिन पहले बना है और इसके माध्यम से डेली करंट अफेयर्स डाला जा रहा है। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ें। मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स आपको लास्ट में डराता है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स को एनुअली जब आता है ना कोई एक मैगजीन, तब लेते हैं, तब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने का वो तरीका नहीं है। करंट अफेयर्स डेली का चीज़ है। करंट मजबूत है तो आपका जीएस मजबूत है, आपका एसए मजबूत है, आप हर चीज़ कर सकते हो, आप इंटरव्यू में अच्छा जवाब दे सकते हो। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए आपके जो आशुतोष सर हैं वो करंट अफेयर्स की वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं। आप देखें उसको, प्रीलिम्स के बाद डेली डेली बेसिस पे देखें। जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं वो अभी से देखें, करंट को टारगेट करें। और एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप तो करंट पे फोकस कर लो अभी। करंट के क्वेश्चन जो अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसमें से 25 से 28 क्वेश्चन सही होना चाहिए। फैक्चुअल एरिया देखो आप, जो आप बार बार भूलते हो वो आप देखो, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। आपको क्या करना है,
आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को A1IS नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। A1IS यूट्यूब चैनल है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो चैनल है A1IS, स्पेस नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है A1IS। आप सर्च करोगे, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। हमारा जो फेसबुक भी पेज है, FB पेज है, ये भी A1IS से है। आप इसको भी, इंस्टाग्राम भी सेम नाम से है, तो आप कर सकते हो। हम लोग कहाँ हैं, हमारी जो संस्थान कहाँ है, तो आपका बोरिंग रोड जो है, ये बोरिंग रोड में ये दादी जी लेन है, दादी जी लेन, उसी में हमारा इंस्टीट्यूट है। बाकी चीज़ें आपको हम अन्य माध्यमों से बता देंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम अच्छे से दें, पेशेंस बनाए रखें और खुद पे भरोसा रखें। बाकी के लिए हम लोग हैं। धन्यवाद।